एनक्लेक्स रिसेंट एग्जाम में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूछे गए वो मैं डिस्कस करूंगी आज आपके साथ। पहला है फैट एम्बोलिज्म और दूसरा है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये दोनों ही मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में से हैं और हमें ऐसा लगता है कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज इक्वल टू बोन्स ओनली। इस सिस्टम में एनक्लेक्स फोकस करता है न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, ब्लीडिंग एंड शॉक के ऊपर। एंड एम्बोलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेशेंट का लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है फीमर या पेल्विक रीजन, तो वहां से क्या होता है कि जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं दे एंटर टू द ब्लड स्ट्रीम्स इन द फर्स्ट 24 टू 72 आवर्स। अगर वो फैट एम्बोलिज्म ब्लड स्ट्रीम में चला जाए दे अल्टीमेटली गो टू लंग्स एंड ब्रेन और ब्लॉकेज कर देते हैं। सो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। NCLEX loves to ask the timeline. So timeline is 24 to 72 hours. एक एग्जाम्पल चेक करेंगे। अ क्लाइंट विद फीमर फ्रैक्चर डेवलप्स सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेस्टलेसनेस एंड O2 saturation is 86%. So we will go with the priority, that is apply oxygen immediately, not sudden shortness of breath, because applying oxygen will be the priority. लेकिन वहां भी ब्रीदिंग है और ऑक्सीजन में भी ब्रीदिंग है, तो अप्लाई ऑक्सीजन क्यों चूज करना है? बिकॉज सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज द असेसमेंट एंड वी हैव टू सिलेक्ट द एक्शन, नॉट द असेसमेंट। सो फैट एम्बोलिज्म का जो क्लासिक ट्रायड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम इस पे ही फोकस करता है। इसका जो क्लासिक ट्रायड है वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस एंड क्यूटिक्यूल रैश। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। सो मसल्स क्या होते हैं? दे आर सराउंडेड बाय द फेशिया। ड्यूरिंग द इंजरी वहां पे टेंशन डेवलप हो जाता है जो ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड मसल्स को कंप्रेस करना शुरू कर देता है। दिस इज नोन एज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होते हैं। फर्स्ट इज severe pain and second is pain is not relieved by the medications. Circulation will be compromised, blood flow will be less, ultimately it will lead to life threatening condition. Why? Because the tissues will start dying because of less oxygen, because circulation is not proper. इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होते हैं। फर्स्ट इज सीवियर पेन एंड सेकेंड इज पेन इज नॉट रिलीव्ड बाय द मेडिकेशंस। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में आपने 6 P's याद रखने हैं: पेन, पेलर, पल्सलेसनेस, पैरास्थीजिया, पैरालिसिस एंड पोइकिलोथर्मिया। अगर ये 6 कंडीशंस प्रेजेंट हैं और मेडिसिन का असर नहीं हो रहा, पेन जो है अनबियरेबल है, सो दिस इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। सो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में से ये दो टॉपिक्स याद रखें। फैट एम्बोलिज्म इज इक्वल टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज इक्वल टू सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स।